ये लोग तो उल्टे आई हैं और उल्टे ही गान गाएंगे कि ये सब चुगलखोर है, ये सब दोगले है, ये सब पैसा खोर है, तो वो अपने आप निकल गया। उन लोग को देश का गीत आता नहीं है। यही अगर कोई एक मुसलमान पढ़ देता तो देशद्रोही कहलाता। ट्रम्प से बुरा हाल मोदी जी का होने वाला है, ये सुन लीजिए आप। इन लोग सब जाहिल लोग को भर के रखे हैं। तो ये कातिल के साथी है, इनसे कितना उम्मीद रखा जाएगा, ये कातिल ही ना होंगे। कि अभी राम मंदिर और ये मंदिर करके हमारा बंगाल को इसको बर्बाद करने के लिए क्या जरूरत पड़ा। इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर और इन लोगों का दल पूरा झूठ का है कि झूठ बोल करके सिर्फ ये कौम के नाम में लोगों को लड़ा करके डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। ये तो ब्रिटिश भी नहीं कर पाया था ऐसा जो आज ये हिंदुस्तानियों के साथ कर रहे हैं जुल्म। ये बड़ा जुल्म है दोस्तों। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। स्वागत है आपका द लाइव टीवी पे। भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटती है और राष्ट्रवाद को लेकर जितने भी जो है माइनॉरिटी के लोग हैं, मुसलमान हैं और दूसरे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको नागपुर से लगातार सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है और लगातार देख रहे हैं कि टीएमसी के बड़े बड़े अधिकारी जो है, बड़े बड़े लीडर जो है भाजपा में जा रहे हैं। तो टीएमसी की तरफ से बयान ये आ रहा है कि ये सारे लोग नारदा शारदा वाले और इसीलिए ये जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं 26 जनवरी को जो है दिलीप घोष जो है उल्टा झंडा फहरा देते हैं और अब जो है क्या मामला आया कि 31 जनवरी को यानी कल के दिन हावड़ा में एक विशाल प्रोग्राम था जिसमें नए नवेले जितने भी भाजपा के नेता जुड़े हैं उन्होंने गलत राष्ट्रगान पढ़ दिया है। और अफसोस की बात यह है कि ये जो सर्टिफिकेट बांटने वाली पार्टी है वो खामोश बैठी हुई। भारतीय राष्ट्रगान जैसा है कि जनगण मंगलदायक जय हो की जगह जो है जनगण मन भाग्य विधाता पढ़ दिया गया है, जिसके अधिनायक जय है पढ़ दिया गया। तो उल्टा राष्ट्रगान पढ़ दिया गया, मगर इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि इन्होंने राष्ट्रवाद का पूरा जो है बेड़ा अपने सर पे उठा के रखा हुआ है। तो आज कुछ आम लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा शाहिद जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्त का और पता नहीं राष्ट्र विरोध का, राष्ट्रवाद का इतना सर्टिफिकेट बांटती है और खुद जो है राष्ट्रगान गलत पढ़ती है। असल में इन लोग सब जाहिल लोग को भर के रखे हैं। उन लोग को देश का गीत आता नहीं है। यही अगर कोई एक मुसलमान पढ़ देता तो देशद्रोही कहलाता। देश का गद्दार है और वो करते उनके लिए 5 खून माफ है कि वही वे देश को हथियाना चाहते हैं। जबकि राम का नाम मंदिरों में होना चाहिए और ये जनता के पब्लिक में। और वो देश का वो 26 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन में उन लोग गा रहे हैं जय जय सिया राम। तो हर जगह एक जगह होता है हर चीज़ के बात करने के लिए। कि ये हमारे मोदी जी जो हैं, हम नरेंद्र मोदी बोले या नरेंद्र मोदी बोले हमारे समझ में नहीं आता है क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह अल्फाज इस्तेमाल करना हमको भी शर्म महसूस होता है। मगर ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये लोग सब गॉडसे के चाहने वाले हैं और बापू जी के नाम पे झूठ मूठ के लोग माला पहनाते हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में बापू जी को माना जाता है। उनकी इज्जत होती है कि ये फाउंडर हैं हिंदुस्तान के। और कांग्रेस की तरफ से ये जो काम किया है गांधी जी ने, आज उनका नाम लेकर झूठ मूठ का इन लोग दिखावा के लिए ये सब करते हैं, माला पहनाते हैं। वरना ये लोग गोडसे के सपोर्टर हैं और गोडसे को लेकर चल रहे हैं। गोडसे, नथुराम गोडसे जो था वो गांधी जी को मारने वाला कातिल है। तो ये कातिल के साथी है, इनसे कितना उम्मीद रखा जाएगा, ये कातिल ही ना होंगे। ये कत्ल करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जो कर रहे हैं और करके अब बंगाल में आ रहे हैं यहाँ कत्ल करने। अभी जो बीजेपी को इतना हौस उड़ गया कि अभी राम मंदिर और ये मंदिर करके हमारा बंगाल को इसको बर्बाद करने के लिए क्या जरूरत पड़ा, समझ गए। और ये फितनेबाजी से दूर हट जाए, वरना वो जो सोच के बैठा हुआ है कि हम सारा हिंदुस्तान मेरा, हम जिस जाएंगे वो करेंगे, और वो कर रहा अब वही करेगा। ये अगर मुसलमान या कांग्रेस या किसी दूसरे टीएमसी का लीडर होता तो अब तक पता नहीं क्या क्या अल्लाह ना जाने क्या हो जाए। देशद्रोही, देश के गद्दार ना जाने कितने कत्लेआम कर देते अब तक। तो इन लोग का ये इशू रहा है कि देश को किसी तरह टुकड़ा करे और आपस का भाईचारगी को ख़राब करे। लोग चाह रहे हैं कि आपस के भाईचारगी को ख़राब करे। और ये बंगाल है, यहाँ हम लोग मिलजुल के रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सब एक भाई है और हम लोग मिल के रहना चाहते हैं और मिल के है। ये भाजपा वाले लोग और आरएसएस के गुंडे लोग आके हमारे स्टेट को भी अब बर्बाद करना चाह रहे हैं। क्या सबकी नज़र हमारे बंगाल के अंदर में है कि इस तरह यहाँ पर ही हिंदू मुसलमान में फूट कराया जाए। ये लोग तो उल्टे आई हैं और उल्टे ही गान गाएंगे। अगर काश कि ये चीज़ कोई दूसरे लोगों से अगर ये गलती होती तो उसको कितना हाईलाइट कर दिया जाता। आज बहुत सारे मीडिया वाले जो इनके हाथ में बिके हुए हैं, हम लोग तो देख रहे हैं सब तमाशा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, जो भी हो।
ये इन लोगों के हाथ में इस तरह से परचेज हो गए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज और बैरिस्टरों को इन लोगों ने ख़रीद के जो हालात किया है बाबरी मस्जिद के तहत, कि जो दोषी हैं आज घूम रहे हैं, उन लोगों के साथ कोई सज़ा देने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये तो हालात हिंदुस्तान का चल रहा है, पूरे लोग देख रहे हैं। और यहाँ जो बीजेपी वाले जो उल्टा झंडा फहरा देते हैं, उल्टा राष्ट्रगान पढ़ देते हैं। वो तो देखिए, वो तो उल्टा जब से वो आया 7 बरस के अंदर में उल्टा गंगा बह रहा है, वो तो सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है। ये बात कोई छिपा हुआ नहीं, जितने टीवी वाला टेलीकास्ट को मालूम है। इसको कोई नए तरह से कुछ चीज़ को मालूम नहीं है, जो मालूम नहीं है सबको। इसके लिए इसको जो करना है, जो जिस तरह से फितनेबाजी का अंगेज लिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहा है, वो कामयाब नहीं होगा। नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर के लोगों से माफी मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई हम जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं राष्ट्रभक्त का, वो अब बंद हो जाएगा? बिल्कुल मांगनी चाहिए, मगर किससे कहा जाए? जो लोग बेहया होते हैं वो तो यही काम करते रहते हैं। ये तो समझ लीजिए कि हम क्या बताएं, बड़ी अफसोस लगता है कहने में, मगर मजबूर हैं, ये कहना पड़ता है कि ऐसे हमने आज तक कभी नहीं देखा। ये 14वां प्राइम मिनिस्टर है और इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर, और इन लोगों का दल पूरा झूठ का है कि झूठ बोल करके सिर्फ जो है ये कौम के नाम में लोगों को लड़ा करके डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। ये तो ब्रिटिश भी नहीं कर पाया था ऐसा, जो आज ये हिंदुस्तानियों के साथ कर रहे हैं जुल्म। ये बड़ा जुल्म है दोस्तों, इसका तो इंतज़ाम होगा ही है, चाहे जैसा भी करके हो। अवाम दे, ऊपर वाला ज़रूर होना है एक दिन, ये तय है। ट्रम्प से बुरा हाल मोदी जी का होने वाला है, ये सुन लीजिए आप। वो ट्रम्प जिस तरह से गया है उससे ज़्यादा बुरा हाल इसका होगा। ये नमस्ते ट्रम्प जो करते थे ना, अब पूरा हिंदुस्तान इनको नमस्ते करके अलग कर देगा। ये फितनेबाजी का अंगेज हो रहा पूरे बंगाल के अंदर में, कहीं वहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ, यही सब हो रहा है। इसको करने के लिए हमारा जो बीजेपी का लीडर है, कांग्रेस बीजेपी का जैसा दिलीप घोष और हमारा अध्यक्ष मंत्री है, इन लोग सब जो कर रहे हैं, वो जो जिस नेचर से उन लोग का जन्म हुआ है, वो लोग उसको करते रहेंगे। अच्छा, ये इतने सारे जो लीडर है, स्मृति ईरानी, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, कैलाश विजयवर्गीय, ये सारे लोग बीजेपी के बड़े कोर टीम के लीडर है, और वो किसी को याद नहीं था कि सबने गलत पढ़ दिया। अब पता नहीं उन लोग को क्या समझ में आता है, बीजेपी में क्या खासियत देखा है। आज जबकि महंगाई तो सरेआम ऊपर चल रहा है, और जिस टाइम में कांग्रेस का ज़माना था और भी ज़माना देखा हम लोग, तो वहाँ पर ही गैस का कीमत 400 साढ़े 400 रुपये था। यही बीजेपी वाले लोग चिल्ला रहे थे। आज 750 रुपया अलग गैस हो गया है, लेकिन आज किसी के मुंह में आवाज़ नहीं है। पेट्रोल आज 90 रुपये लीटर हो गया है, 55 रुपया 50 रुपया लीटर था। तो ये बोले हम महंगाई कम करें, ये कहाँ कम हो रहा है? ये तो गरीबों को और मार दे रहे हैं और अमीरों को और अमीर कर दे रहे हैं। जहाँ भूखमरी है, जहाँ पे गरीब तबके लोग आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह के लोगों के साथ आज कल कारखाना नहीं है। और ये जो वादे करके आए, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। 15 लाख क्या 15 पैसा भी किसी के बैंक में नहीं आया। साथ ही साथ आज जीएसटी वगैरह का जितना पैसा तमाम स्टेट से इन लोगों ने लेके रखा है, वो पैसा स्टेट को भी वापस नहीं कर रहा है, जो स्टेट अपना किसी सूरत से ऐसे दौर में अपना स्टेट को वो अपना ठीक से तरीके से चला सके। जैसे एक बात बताइए, इतने सारे टीएमसी के लीडर बीजेपी में चले गए, तो ममता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? सुनिए, ममता को इसलिए नहीं फर्क पड़ रहा कि ममता जान रही थी कि ये सब चुगलखोर है, ये सब दोगले है, ये सब पैसा खोर है, तो वो अपने आप निकल गया। तो उससे ममता को क्या फर्क पड़ा? अगर हमारे अंदर में कोई चोर रहेगा, एक तो चोर रहेगा, पुलिस को ले जाएगा, तो इससे ममता का क्या फर्क पड़ेगा? ममता एबिलिटी तो बढ़ेगा कि चोर को निकाल दिया। ये सब क्या कहेंगे इन लोगों को? इन लोगों को क्या समझ में? सब ये लोग नारदा खंडा में काफ़ी सब लोग खाए हैं, तभी तो लोग भाग रहे हैं। पार्टी वही करता है जो एक शुरू से लेकर आखिर मर जाएंगे, लेकिन ये पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं, ये पार्टी करने के लिए नहीं आते हैं। दिलीप घोष 26 जनवरी को जो है गलत झंडा फहरा दिया, कल जो है 31 जनवरी को गलत राष्ट्रगान गा दिया, तो अब ये देशभक्त रहा कहाँ? अब देशभक्त रहा कहाँ? सही बात है, देशभक्त रहा कहाँ? इन लोग को तो क्या कहेंगे? इन लोग तो अगर ये कोई मुस्लिम कर देता तो ये तो देशद्रोही, देश के गद्दार हो जाता। तो इन लोग का तो ये काम है यहाँ किसी तरह नफरत फैलाएं और ये इन लोग का आपस का भाईचारगी को ख़राब करें। तो बंगाल के अवाम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ऐसे हैं समझदार कि यहाँ पे आज जो ममता बनर्जी की हुकूमत चल रही है बड़े सुकून और अमन के साथ। हम लोगों ने देखा कोरोना के दौर से लेके आज तक तमाम त्यौहार यहाँ पे तमाम मज़हब का सब कुछ इत्मीनान के साथ होता है। मगर यहाँ पे आज जो हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हमको पूरी उम्मीद है यहाँ के अवाम से कि ऐसा इन लोग कामयाब इसमें नहीं होंगे बिल्कुल, और ममता बनर्जी की हुकूमत कायम है और रहेगी आइंदा दिन भी। क्या लग रहा है दीदी वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे, इंशाअल्लाह जरूर आएंगे।
वो लोग यहाँ सेकुलर हैं और इंशाल्लाह सेकुलर रहेंगे। यही बीजेपी इतना यहाँ पर जो है हाथ पैर मार, देखिए उनका तो ये काम है हाथ पांव मारना, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। यहाँ के आवाम बहुत समझदार हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम हर ज़माने में मिलकर रहे हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। हम दुर्गा पूजा और ईद, दुर्गा पूजा बकरीद एक साथ मनाएं और इंशाल्लाह इसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में है और ये इंशाल्लाह कायम रहेगी। यहाँ बीजेपी का कुछ नहीं चलेगा। कुछ दलाल हैं जो कोशिश कर रहे हैं, कुछ पैसा दे के खरीद रहे हैं, लेकिन हर लोग ईमान पैसा से नहीं बेचते। कुछ ईमान के लुटेरे हैं, वो लूटने के चक्कर में लगे हैं और कुछ लोग बिक रहे हैं, पैसा ही इनका सब कुछ है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब हमारा मुल्क ही नहीं रहेगा, हमारा भाईचारगी ही नहीं रहेगा तो हम पैसा लेकर क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताइए चाचा कि अभी जिस तरह से चल रहा है माहौल, तो ममता है बची हुई यहाँ पे? बहुत सेव है इंशाल्लाह, सेव है और सेव रहेंगी, सेव है और सेव रहेंगी और इलेक्शन में ये साबित हो जाएगा कि हम कितने सेकुलर हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपकी तो उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई, इससे पहले का चुनाव कभी ऐसा रहा है यहाँ पे? इतना घटिया चुनाव नहीं देखा हम लोगों ने, इस बार बहुत ज़्यादा ही घटिया मुँह हो रहा है। और बीजेपी वाली जो भी कर दे वो राष्ट्रभक्त है और दूसरे पार्टी के लोग या दूसरे कौम के लोग कुछ कर दे वो देशद्रोही है। ये तो इनका किताब बन गया और ये इसी पे ये रोटी सेक रहे हैं। अच्छा एक बात और बताइए कि अभी जैसे चल रहा है कि दिलीप घोष को क्यों ये रखे हुए हैं राज्य अध्यक्ष, उनके पास क्या दूसरा ऑप्शन नहीं है? इन लोगों के पास ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हरामखोरी और बेहया की तरह जो काम करते हैं, वैसे लोगों को इन लोग फ्रंट में आगे बढ़ाते हैं। आज देखिए तृणमूल से जितने लोग भी भाग करके वहाँ जा रहे हैं, कई रोज़ पहले भी 5 लोगों को अपना प्लेन भेजा करके वहाँ पे बुलवा करके सबको झंडा पकड़ा करके, तो ये वो लोग जा रहे हैं कि जो लोग या तो कट मनी, जैसा ममता बनर्जी ने कहा था कि जो कट मनी लिया है सब वापस करो, ये वो कट मनी खाने वाले लोग हैं, इतना ज़्यादा अपना जमा लिए हैं पैसे। अब इनको डर है कि सीबीआई लगा देंगे मोदी जी, आईडी लगा देंगे, ईडी लगा देंगे आप इनके पीछे, ये खौफ से वो चले गए उस खेमा में ताकि हम बच जाएंगे। ये तो हालत है पूरे हिंदुस्तान का, बड़ी अफसोस लगता है। गए हैं बीजेपी में, ये इनसे ममता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों, ऐसे लोग चले जाना बेहतर है। और भी जो बाकी हम तो बोले चले जाए ताकि जो निचोड़ बचे, फ्रेश लोग जो काम करने आए हैं। हमको लॉबी लोग नहीं चाहिए, हॉबी लोग नहीं चाहिए, हमको चाहिए जो त्यागी लोग हैं, जो अपना जो हर चीज़ बेच, अपना धन पन सब कुछ बेच करके और देश के लिए काम करना चाहिए। ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है हर पार्टी में, हम तो यही चाहते हैं। मगर आज तो ऐसा बन गया फैशन की ये पार्टी से ले लो, वो पार्टी से ले लो, मगर ये नहीं देखते हैं लोग कि उन लोगों का कैरेक्टर क्या है। जो अपने दिल्ली शहर के अंदर जो किसान को लेके जो झमेला हो रहा वो उसको सॉल्व नहीं कर सका। हिंदुस्तान का हर कोना कोना बिक्री हो गया। उसके बाद जो बात बोला था वो कहीं पूरा नहीं हुआ, तो अभी बीजेपी यहाँ के क्या करेगा। जितने बीजेपी के जितने लीडर हैं, अमित शाह भी बोलते हैं कि हम 200 सीट से यहाँ पे लीड करेंगे। तो ऐसे इन लोगों ने आज पैसा बहुत काफ़ी खर्च करना शुरू कर दिया है। गरीब बस्तियों में जाकर मुसलमानों को पैसा दे रहे हैं कि तुम लोग पोस्टर लगाओ, बैनर लगाओ, तुम लोगों को पैसा मिलेगा। गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि जो भाई हमारे इस तरह काम कर रहे हैं, हम उनको मना नहीं कर सकते कि इसलिए हम रोजी रोटी दे नहीं सकते हैं। तो आप पैसा ज़रूर लीजिए, मगर वोट जो है वो है तृणमूल को ही दीजिए, ममता बनर्जी को लाइए ताकि यहाँ अमन और सुकून कायम रहे। ममता बनर्जी कितना सीट ला पाएंगे? इंशाल्लाह 200 तो पार करेंगे, इंशाल्लाह 200 पार करेंगे। सवाल ये उठ गया है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुस्तान के आम किसानों पर जो है, आम लोगों पर लगातार जुल्म कर रही है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में भी आ रहा है और आम व्यक्ति के जबान पर है। सवाल ये उठ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे लोगों को राष्ट्रभक्त का जो है सर्टिफिकेट बांटती है, राष्ट्र विरोध का सर्टिफिकेट बांटती है, कौन हिंदुस्तान का है कौन पाकिस्तान का है उसका सर्टिफिकेट बांटती है। मगर जब उसके खुद के घर पर जब ये चीज़ सामने आती है तो सारे लोग जो है चारों खाने चित हो जाते हैं। इसलिए जनगण मंगलदायक की जगह जो है जनगण मन अधिनायक जय पढ़ देते। कोई आम व्यक्ति होता या मुसलमान होता या कहीं और का कोई व्यक्ति होता तो अब तक उसका पाकिस्तान का टिकट काट कर पाकिस्तान भेजा जा चुका होता। मगर ये इनके यहाँ वॉशिंग मशीन है, सारे लोग आते हैं और सारे लोग धुलते जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी हाईकमान इस पर क्या फैसला लेती है, क्या पार्टी से इन लोगों को निकालती है या सार्वजनिक तौर पर इन लोग जो है आवाम से माफी मांगेंगी। और वैसे एक चीज और बड़ी अहम थी कि ये जनगण मन अधिनायक जय हो लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर का, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका भेष अपनाए हुए, उनका अवतार अपनाए हुए, मगर इनके जितने भी लीडर हैं उनको गाना याद नहीं। अब देखते हैं कैसा होता है देश का मिजाज। वैसे पश्चिम बंगाल में जो है जो रिपोर्ट है, जनता की रिपोर्ट है, वो अलग है और मीडिया पर जो रिपोर्ट चली वो बिल्कुल अलग है। मैं रजा अंसारी द लाइव टीवी के लिए कोलकाता से कवरेज कर रहा था। जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। लाइव टीवी, सच
सबसे आगे।